जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बिहार स्पेशल की सीरीज में ये आज नेक्स्ट वीडियो है। हमने इसके पहले मैप वाला सेक्शन करा दिया है, पूरा मैप बिहार का जो है समझा दिया है आपको। आज हम देखेंगे बिहार जो है एक नज़र में, कि जो बिहार का परिचय है, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इससे लगभग 3 से 4 सवाल बन जाते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से सुन पा रहे हैं आप मुझे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो यहाँ पर देखिए, आज हम देखेंगे बिहार जो है एक नज़र में। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले हम इसका ऐतिहासिक तथ्य जो है जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐतिहासिक तथ्य। तो दोस्तों देखिए, ये प्रदेश का नाम जो बिहार पड़ा है, तो आप यहाँ पे जान पा रहे हैं कि बिहार है प्रदेश का नाम। और ये वैदिक युग में इसका नाम था प्राच्य या पूर्व प्रदेशी से कहा जाता था वैदिक युग में। और उसके बाद मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध पड़ गया। जैसे आपको पता है, मगध बहुत विशाल साम्राज्य था मगध का, और उसका नाम आज भी लोग याद करते हैं। तो मगध जो था वो बिहार को ही कहा जाता था। प्रदेश का नामकरण जो है 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों ने औदंतपुरी को जीतकर इसे अपना केंद्र बनाया। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को बिहारों का प्रदेश कहा गया। यहाँ पर बिहारों की बहुत ज़्यादा संख्या थी, उसी वजह से यहाँ का नाम जो है बिहार पड़ गया है, और कालांतर में इसका नाम बिहार में प्रचलित हुआ बिहार के नाम से। तो दोस्तों, ये आप जान पा रहे होंगे क्यों इसका नामकरण जो है बिहार नाम पड़ा। तो यहाँ पे बिहारों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। स्थापना जो इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। बिहार उड़ीसा सहित बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था ये उसी दिन 1 अप्रैल 1912 को। ये प्रश्न इस बार बीपीएससी में पूछा भी गया था, जो री एग्जाम हुआ था 67th वाला। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना दिवस जो है बिहार का 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम विभाजन जो हुआ था 1936 में किया गया था इसका, उड़ीसा से अलग प्रांत का दर्जा। यहाँ पर देखिए, उड़ीसा से जब अलग हुआ था 1936 में, और 1 अप्रैल 1912 को ये बिहार उड़ीसा सहित बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। कि मतलब उसमें उड़ीसा था 1912 में, जब ये पहला अलगाव हुआ था, विभाजन हुआ था, तो उड़ीसा उसमें शामिल था। और जब जब स्थापना हुई थी इसकी, और प्रथम विभाजन जो हुआ था 1936 में हुआ था दोस्तों इसका। उसके बाद द्वितीय विभाजन जो हुआ है वो हुआ है आपका 15 नवंबर 2000 को। झारखंड को अलग किया गया है बिहार से। तो आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया था बिहार से। ये द्वितीय विभाजन हो गया इसका। राज्य की राजधानी जो है पटना है। इसकी स्थापना जो है 1541 में की थी। और पटना का संस्थापक जो है शेरशाह सूरी, सूरवंश का था। 1540 से 45 का कार्यकाल था। तो उसी वक्त में शेरशाह सूरी ने ही पटना का जो है स्थापना की थी। पटना का प्राचीन नाम दोस्तों है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में की गई थी उदयन के द्वारा। उदयन जो हर्यक वंश का था, एक शासक था, उसके द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी 461 ईसा पूर्व में। अब हम दोस्तों देखेंगे इसका भौगोलिक तथ्य। तो भौगोलिक तथ्य में हम जानेंगे भौगोलिक स्थिति जो है बिहार की, वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये आप जानेंगे उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है बिहार। तो आप इसका अगर देखिए 1950 भी याद रख लेंगे और 1740 तब भी आपको वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है तो आप कर लेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि पूरा याद करिए इसको आप, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कितनी दूरी है, मतलब ये दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन आपको, और उसमें से पूछ लिया जाएगा आपसे, ये डायरेक्ट इसको आप याद कर लेंगे। राज्य की आकृति जो है आयताकार है। बिहार का संपूर्ण भूभाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है दोस्तों स्थित जो है। भौगोलिक सीमाएं जो है इसकी, उत्तर में नेपाल से, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल से। पूर्व में पश्चिम बंगाल से, जो भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, उससे सीमा साझा करता है पूर्व में। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, और दक्षिण में ये नवगठित राज्य झारखंड, जो इसका ही एक पार्ट था, 2000 में अलग हुआ था, उससे ही अपनी सीमा साझा करता है। राज्य की सीमा से लगे 3 राज्य हैं,
ये आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए उत्तर में वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, देश से लगी हुई है, लेकिन जो भारत के कितने राज्यों से लगी हुई है सीमा, तो 3 राज्यों से लगी हुई है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। ये आपको याद रखा होगा। और सीमावर्ती देश जो है नेपाल है। और इसके बाद हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है दोस्तों 345 किमी है, और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है 483 किमी है। ये आपको याद रखना होगा, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है इसकी 173 फीट है, और मीटर में देखेंगे तो 53 मीटर है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक विभाजन इसके। तो यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक विभाजन दोस्तों इसमें है शिवालिक श्रेणी का तराई क्षेत्र जो हो गया, उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, और दक्षिणी गंगा का मैदान। बेसिकली 3 इकाइयों में बटा हुआ है ये। और इसमें आप पहला जो है शिवालिक श्रेणी हो गई, जो पश्चिम चंपारण वाला क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्र हो गया, वहाँ से लेके किशनगंज तक। और उसके बाद इसका आपका उत्तरी गंगा का मैदान हो गया और दक्षिणी गंगा का मैदान हो गया। तो उत्तरी गंगा के मैदान में देखिए बाढ़ बहुत आती है, समस्या वहाँ बहुत रहती है, और दक्षिणी गंगा के जो क्षेत्र है उसमें सूखे का भी प्रभाव रहता है। तो वहाँ पे गर्मी भी आपको पता होगी, गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अभी आगे देखेंगे उसको। जलवायु यहाँ पे दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्वी बिहार से पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पे जो है पर्याप्त वर्षा करती हैं, जबकि दक्षिण तथा पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है। उत्तरी बिहार की जलवायु समशीतोष्ण है, दक्षिण भागों में अधिक गर्मी पड़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए सर्वाधिक तापमान जो होता है गया का है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी। और उसके बाद सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज में होती है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किशनगंज आपको याद रखना होगा। राज्य में औसत वर्षा जो होती है कुल 987.2 मिलीमीटर। ये डेटा शायद अपडेट भी हो गया है, आप देख लेंगे, 2018 तक का डेटा था। बिहार में वन क्षेत्र जो है 7380.79 वर्ग किमी है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि अभी वन रिपोर्ट आई थी 2022 में ही आई है, तो ये अपडेट हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछ लिया जाता है 7.84%। ये आपको याद रखना होगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल में वृक्षावन की स्थिति। देखिए वन क्षेत्र और वृक्षावन ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। यहाँ पे वृक्षावन का जो क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल है जो 2.49%, और टोटल जो है 2341 वर्ग किमी है। बिहार का सर्वाधिक वन जो है कैमूर जिले में है, 1051.56 वर्ग किमी। तो यहाँ पे केवल आपको कैमूर याद रखना होगा, और इसका परसेंटेज याद रखना होगा 3156 जो है परसेंटेज, 31.56%। बिहार का न्यूनतम वन वाला जो जिला है वो शेखपुरा है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पे केवल 1.19 वर्ग किमी जो है वन है। अब हम देखते हैं प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं बिहार में। तो यहाँ पे प्रमुख अभ्यारण्य दोस्तों जो हैं वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, ये गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, परमाल डाल्फिन अभ्यारण्य जो है अररिया में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है बेगूसराय में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। गोगाविल अभ्यारण्य जो है कटिहार में है, कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है, भीम बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है। ये इतने जो है अभ्यारण्य हैं यहाँ पे। प्रमुख नदियाँ दो दोस्तों, क्योंकि नदियों से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा नदियाँ कौन कौन सी हैं जो बिहार से होकर गुजरती हैं। तो गंगा, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा इत्यादि नदियाँ हैं जो बिहार में होकर गुजरती हैं। बिहार में गंगा नदी का जो है प्रवेश जिला जो है बक्सर है, चौसा के पास से ये जो है बिहार में प्रवेश करती है। प्रमुख खाद्यान्न जो है चावल है बिहार का। प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि यहाँ पे होता है, यही यहाँ की खाद्यान्न फसलें भी हैं। प्रमुख नगदी फसल जो है गन्ना, तमाकू, आलू, पटसन इत्यादि है। और उसके बाद राज्य का प्रमुख औद्योगिक शहर जो है बेगूसराय है, केवल एक ये यहाँ पे नाम दिया गया है। प्रमुख उद्योग जो है सूती वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी, उर्वरक, तेल शोधन, कांच, चमड़ा इत्यादि, ये चीज़ें आपकी हैं प्रमुख उद्योग में जो है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों अपना दूसरा। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं दोस्तों। यहाँ पे पाया जाता है उस खनिज में सोना मुंगेर करमटिया से क्षेत्र से, और उसके बाद आपका है टीन जो पाया जाता है गया से, लिथियम गया, चीनी मिट्टी मुंगेर,
अभ्रक जो है गया, मुंगेर, भागलपुर 3 क्षेत्र में पाया जाता है। गंधक कैमूर से, जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। डोलोमाइट भोजपुर, कोयला जो है भागलपुर से। तो ये दोस्तों प्रश्न इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए और 3 से 4 बार अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी चीज़ें, और ज़्यादा टाइम का है भी नहीं। चीनी मिलें जो है 28 हैं कुल, 11 जो है इस समय क्रियाशील हैं। और प्रमुख जनजातियाँ जो हैं यहाँ पे संथाल, उरांव, मुंडा, रजवार इत्यादि यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। राज्य का सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है सोमेश्वर है, और 875 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, और ये राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है, पहाड़ में जो है पर्वत चोटी है। राज्य में सिंचित क्षेत्र जो है 72.7 लाख हेक्टेयर है, ये टोटल जो है सिंचित क्षेत्र है राज्य का। सड़कों की लंबाई जो है बिहार में, वो कुल लंबाई है 2,09,549 किमी, ये आपकी कुल लंबाई है सड़क की, जिसमें पक्की सड़क की कुल लंबाई है दोस्तों 1,17,573 किमी, ये आप देख पा रहे होंगे। राज्य में जो है 5358 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 4311 प्रांतीय राजमार्ग हैं। ये किमी में है दोस्तों, किमी में बात चल रही है। और उसके बाद 13,498.65 किमी मुख्य जिला तथा मुख्य जिला पथ एवं पक्की ग्रामीण सड़क 92,204 किमी है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सड़कों में केवल ये याद रखना होगा 2,09,549 किमी, इससे पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे। और उसके बाद आप देखिए बिहार में कुल सड़क लंबाई में जो है राष्ट्रीय मार्ग और प्रांतीय राजमार्ग का क्रमशः हिस्सा जो है तो 4.4% और 2.1%। 4.4% जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है और प्रांतीय जो है 2.1% है, ये आपका देख लेंगे, प्रतिशत का हिस्सा है ये। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-27 मतलब NH-27 EW 487 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। बिहार का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों 727A जो है, ये सबसे छोटा है, 4.5 किमी इसकी लंबाई है। राज्य में यातायात एवं परिवहन साधन जो है रेल, सड़क, वायुयान, जलमार्ग सभी तरीके के यहाँ पे मार्ग उपलब्ध हैं, जिससे आप बिहार में पहुँच सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है यहाँ पे, आपको पता होगा, जिससे कि इसका देखिए टोटल जो क्षेत्र है 94,163 वर्ग किमी है, जिसमें से 68.80 लाख हेक्टेयर जो है प्रभावित होता है बाढ़ से। स्थायी चारागार जो हैं वो हैं 15.8 0.2% जो है स्थायी चारागाह है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा जो है 2.86% है। इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है फिगर जो है, फैक्ट, ये आपको याद रखना होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दृष्टि से स्थान जो है क्या है इसका, तो भारत के राज्यों में 12वां है, और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो 13वां नंबर है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किमी है, मैंने जैसा आपको बताया था अभी। ग्रामीण क्षेत्रफल जो है इसका 92,358.40 वर्ग किमी, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे। नगरीय क्षेत्र जो है 1,804.60 वर्ग किमी है। और ये आपका देखेंगे सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। तो अब जो नगरीय क्षेत्रफल हो गया है दोस्तों, जो नया डेटा आया है, तो उसको आप देखेंगे तो 15% हो गया है नगरीय क्षेत्रफल। पहले ये कम था, अब अगर परसेंटेज में पूछे तो 15% हो गया है आपका ये नगरीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। प्रमुख धार्मिक केंद्र जो हैं गया, बोध गया, पटना साहिब, पावापुरी, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली इत्यादि जो हैं यहाँ के धार्मिक केंद्र हैं। प्रमुख पर्व और त्यौहार जो हैं दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, बुद्ध जयंती, सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं जो कि भारत के भी मुख्यतः हैं। प्रमुख क्षेत्र जो है वह यहाँ पे जो आबादी रहती है, हिंदू सबसे ज़्यादा रहते हैं दोस्तों 82.69%, मुस्लिम फिर रहते हैं उसके बाद 16.87%, ईसाई 0.12% हैं, सिख 0.02% है, बौद्ध जो हैं 0.2% हैं, जैन भी वही है रेशियो, और अन्य 0.01% हैं। तो ये आपका धर्म का जो है फैक्ट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे
जो है प्रमुख राज्य के पहचान चिन्ह जो यहाँ के हैं। राज्य के चिन्ह दोस्तों बोधि वृक्ष है, पीपल है। राजकीय पशु जो है बैल है। राज्य के पक्षी जो है गौरैया है। राज्य के फूल जो है गेंदा है। राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। राज्य की मछली जो है देसी मांगूर है। यहाँ का ये पहचान और चिन्ह है। अब हम आते हैं राज्य व्यवस्था वाले खंड पे दोस्तों, देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या कैसी है यहाँ पे। राज्य की विधायिका जो है द्विसदनीय है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें दोस्तों जो है 38 हैं और ST की 2 है। ये आरक्षित सीटें हैं विधानसभा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप याद रखेंगे। विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 75 है। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 है, मतलब 40 लोकसभा में 40 सीटें हैं बिहार की। और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं, जो मतलब रिजर्व सीट हैं। राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। राज्यसभा में 16 सीटें जो है बिहार की हैं। जिलों की संख्या जो है दोस्तों यहाँ पे 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल है, मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, मैप वाली में, वहाँ देख लेंगे आप। राज्य में प्रमंडल जो है 9 हैं कुल। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये यहाँ के प्रमंडल हैं जो है, इसी के अंतर्गत जो है सब चीज़ें सारे जिले हैं। अनुमंडलों की संख्या यहाँ पे 101 है। प्रखंडों की संख्या दोस्तों 534 है। ग्राम पंचायत 8386 हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा आप एक बार क्लियर कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें कई अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा दिया गया है। राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या 45,103 है। जिला परिषद जो है 38 हैं। और नगर पंचायत जो हैं अब कुल 89 हो गए हैं। जो अभी चुनाव हुआ था उसमें 89 नगर पंचायत हो गए हैं। नगर परिषद जो है 49 हैं। और नगर निगम अब 19 हो गए हैं दोस्तों। और शहरों की संख्या यहाँ पे 199 है। पुलिस स्टेशन 853 है। उच्च न्यायालय जो है पटना उच्च न्यायालय, स्थापना उसकी 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मंडेट्स चैमियार, ये थे यहाँ के प्रथम। चैम्पस चामियार ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद राजभाषा जो यहाँ की है प्रथम हिंदी है, द्वितीय उर्दू, और जो यहाँ की ये राजभाषाएं हैं 2। उसके बाद प्रमुख भाषाएं जो हैं मैथिली, भोजपुर, मगही, बज्जिका एवं अंगिका, ये प्रमुख भाषाएं हैं अलग से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं, 3 बिहारी भाषाएं हैं दोस्तों जो कि अनुसूची 8 में शामिल हैं, हिंदी, उर्दू और मैथिली। ये बिहार के लिए खास उपलब्धि है। उसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ पर हम देखेंगे जननांकीय आंकड़े जो हैं बिहार के क्या क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुल जनसंख्या दोस्तों यहाँ की है 10,40,99,452। महिला जनसंख्या जो है ये 2011 के हिसाब से बताया जा रहा है आंकड़ा आपको। महिला जनसंख्या जो है 4,98,21,295। और पुरुष जनसंख्या जो है 5,42,78,157। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 राज्य हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ये आपको याद कर लेना होगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। बिहार का दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है 25.4 सबसे ज़्यादा था ये, तो इसे भी आप देख लेंगे। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि करने वाला जो जिला था वो मधेपुरा था, 31.12 समझिए। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है गोपालगंज है, जहाँ पे न्यूनतम वृद्धि दर होती है जनसंख्या की। और ये आपका एक चीज़ों में और आगे है, तो वहाँ पे अभी चर्चा करेंगे आपको गोपालगंज। तो राज्य की साक्षरता दर जो है टोटल जो है 61.8% है, 61.8%। पुरुष साक्षरता दर जो है यहाँ की 71.2% है दोस्तों। उसके बाद महिला साक्षरता दर जो है आपकी वो आपकी 51.5% है। देखिए कितना कम है महिलाओं में अभी साक्षरता की दर जो है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का उत्थान जो है 36वां नंबर है उसमें। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है आपका 73.37, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो पूर्णिया है, सबसे कम साक्षरता जो है यहाँ की है पूर्णिया की 51.8%। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 राज्यों में प्रथम है, सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में है जो 1 वर्ग किमी क्षेत्र में रहती है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले जो हैं आरोही क्रम जो है शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, ये भी आप याद करेंगे। बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला जो है गोपालगंज, जो मैं आपको बता रहा था कि अभी आगे बताऊंगा। 1028 यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, और यहाँ पे मतलब 1000 प्रति 1000 पे लड़कियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं, 1028 हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर में है, 876 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है। और उसके बाद आप देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला दोस्तों जो है कैमूर है आपका। और बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत जो है 11.3 था पहले, अब 15 हो गया है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। और बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 88.7% है, तो ये भी कम हुआ होगा, तो 15 हो गया, तो वहाँ पे आपका 85 हो गया होगा। प्रजनन दर जो है 3.2% है यहाँ पे, महिलाओं का प्रजनन दर जो है। बाल मृत्यु दर जो है 9 प्रति 1000 पे है। अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से 9 जो है मृत्यु दर उनकी मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर जो है 35 प्रति 1000 है। ग्रामीण शिशु मृत्यु दर जो है 36 प्रति 1000 है। नगरीय शिशु मृत्यु दर जो है 31 प्रति 1000 है। जीवन प्रत्याशा जो है यहाँ की 68.9 है वर्ष, 68.9 वर्ष, मतलब यहाँ पे आपका लगभग 69 वर्ष जीवन प्रत्याशा है यहाँ की। और भारत रत्न प्राप्त बिहार के कुछ महानुभूतियाँ हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में मिला था इनको भारत रत्न, और जाकिर हुसैन साहब जो थे इनको 1963 में मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे 1992 में मिला था इनको। JRD टाटा, अब झारखंड का क्षेत्र है इनका वाला, जो था 1992 में मिला था इनको, तो ये बिहार से ही माने जाएंगे तब। जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खां 2001। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। अब यहाँ पे बिहार भारत में प्रथम किन किन क्षेत्रों में है। भारत का प्रथम गणितज्ञ जो थे आर्यभट्ट यहीं से थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो थे यहीं से थे। भारत की प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी यहीं से थी। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी यहीं से थे। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी यहीं से थे, बिहार से। भारत का प्रथम खादी मॉल जो है पटना में है। सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है सोनपुर मेला लगता है। महात्मा गांधी प्रथम सत्याग्रह इन्होंने चंपारण से ही शुरू किया था, तो ये आपको जानना जरूरी है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था 1934 में। उसके बाद दोस्तों 6 हॉर्स पावर रेलवे डीजल इंजन जो है मढ़ौरा में, सारण में पड़ता है, ये यहाँ पे है, और इसका गजराज निर्मित करने वाला डीजल इंजन कारखाना है ये। BSNL मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य जो था बिहार है। आज BSNL की क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य बिहार है, बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है ये। भारत में पहली जो है जनहित याचिका PIL दायर हुई थी 1979 में, तो हुसनैरा खातून बनाम बिहार सरकार के बाद में यहाँ पे चीज़ें PIL दाखिल हुई थी। देश रत्न का खिताब हासिल करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं बिहार में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रथम गणराज्य दोस्तों जो है पूरे विश्व में हम बिहार में ही मानते हैं। वज्जी संघ वैशाली जो है यहाँ पे प्रथम गणराज्य था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक था शेरशाह सूरी, 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो अपने आप में जाना जाता था। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना था ये। और प्रथम राज्यपाल जो थे जयराम दास दौलत राम, ये प्रथम राज्यपाल थे, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे अबुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थे राबड़ी देवी हैं अभी तक यहाँ पे। प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री। उसके बाद प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना होगा, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे। बिहार विधानसभा के प्रथम महिला सभापति सुश्री राजेश्वरी सरोज दास। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला जो थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। बिहार का प्रथम एलिवेटेड रोड था एम पटना दीघा रोड है, ये 12.747 किमी इसकी लंबाई है कुल। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे अगला अपना क्या है। दोस्तों इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो। 3 से 4 बार ये वीडियो देख लेंगे आप तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी।
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं प्रथम बिहारी जो हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनकी उर्वशी जो उन्होंने लिखी थी उसके लिए 1971 में इनको मिला था। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री जो हैं डॉक्टर जगजीवन राम थे। बिहार का प्रथम नगर पालिका जो है आरा नगर पालिका 1865 में बनी थी। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय था जो पटना में है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। उसके बाद बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है, 1978 में बना था ये। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है दोस्तों। उसके बाद आप देखिए बिहार का स्वर्ण क्षेत्र जो कहा जाता है, ये कहा जाता है मुंगेर को। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लेंगे। और उसके बाद आपका है बिहार का कोयला क्षेत्र जो है मंदार गांव जो है भागलपुर में है। प्रथम भोजपुरी फिल्म है हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाइबो। प्रथम मैथिली फिल्म जो है कन्यादान। प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है। प्रथम महाकवि जो थे विद्यापति। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र यहाँ से निकलता था जो बिहार बंधु 1875 में। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र जो है सर्वहितैषी 1832 में प्रकाशन इसका स्टार्ट हुआ था। प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र जो था सर्चलाइट। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जिसने कि बहुत आक्रमण किया था और यहाँ पे और विश्वविद्यालय को भी जला दिया था यहाँ पे इसने। और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री जो था वो रॉल्फ फिंच नाम का अंग्रेजी यात्री यहाँ पे था। और प्रथम सिख जो गुरु थे यात्री थे यहाँ पे जो आए थे गुरु नानक साहब आए थे। बिहार का प्रथम सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य जो है कटिहार में है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है भागलपुर में है दोस्तों। और अब रिसर्च सेंटर जो है वो बन रहा है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में बन रहा है। और उसके बाद बिहार विश्व में प्रथम जो है प्रथम गणराज्य वज्जी संघ जो आपको पता है। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन वैभवशाली नगर जो था पाटलिपुत्र था। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर में बना था। और उसके बाद विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया सम्राट अशोक बिहार से ही थे। विश्व के प्रथम जन संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH पटना निर्माणाधीन है अभी। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। तो संगीतियों से भी क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री की पूरी वीडियो दोस्तों डाल दी है, वो आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट टू फैक्ट मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, सब कुछ चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। 3 से 4 बार उसको आप वीडियो देखेंगे तो आपका समझ लीजिए एंशियंट हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम दोस्तों क्या क्या हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे देश रत्न आजाद शत्रु के नाम से भी इनको जाना जाता था। और उसके बाद जय प्रकाश नारायण जो थे लोकनायक के नाम से जाना जाता था। कुंवर सिंह जो थे उनको बाबू के नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण सिंह जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण मुख्यमंत्री भी थे यहाँ के, बिहार केसरी के नाम से उनको जाना जाता था। नागा अर्जुन को बाबा उपाधि दी गई थी उनको। और उसके बाद बाबू जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था, मतलब उनको उपाधि दी गई थी, ये सब उपाधियाँ थीं और उपनाम दिए गए थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता था। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर अनुग्रहण नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता था। ये सब उपनाम दिए गए थे इन लोगों को क्योंकि ये लोग विशेष थे। अब यहाँ पे देखते हैं बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा में है, स्थापना 2013 में हुई थी इसकी। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर। प्रथम विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय जो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना में है। प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना में है। प्रथम बिहार का प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है बिहटा पटना में है। बिहार का प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान जो है दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स संस्थान जो है पटना में है ये आपका। और उसके बाद बिहार का प्रथम भारतीय प्रबंधन IIM जो है गया में है। बिहार का प्रथम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है भागलपुर में है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क जो है भागलपुर निर्माणाधीन है ये। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना में है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1342 वर्ग किमी में इसका क्षेत्रफल है कुल। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बिहार के 8 जिले जिनके
नाम से उनके जो मुख्यालय हैं उनके नाम से अलग हैं, और सभी के जो ज़िले हैं उनके नाम जो हैं वही मुख्यालय के भी नाम है। लेकिन कुछ 8 ज़िले हैं जिनका मुख्यालय अलग है और ज़िले का नाम अलग है। तो यहाँ पे आप जानने की कोशिश करिए कौन कौन सा। पहला है पश्चिमी चंपारण, इसका मुख्यालय जो है वो बेतिया में है दोस्तों। पूर्वी चंपारण जो है उसका मुख्यालय है मोतिहारी में। सारण जो है उसका मुख्यालय है छपरा। कई लोग जब छपरा जिले को अलग मानते हैं, जो बिहार से अलग रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, उनको लगता है कि छपरा अलग है सारण अलग है, लेकिन सारण का ही मुख्यालय है छपरा। वैशाली जो है हाजीपुर है इसका मुख्यालय, और नालंदा का बिहार शरीफ में है। रोहतास का सासाराम में है, जहाँ की शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, आपको पता होगा। और कैमूर जो है उसका मुख्यालय भभुआ में है। और भोजपुर जो है वहाँ का आरा है। भोजपुर का खुरमा बहुत फेमस है दोस्तों। तो आप इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था, और हम इसके बाद अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अब हिस्ट्री देखेंगे, हम बिहार की जो हिस्ट्री है, और हम पूरा बिहार का जो बिहार विशेष है पूरा कंप्लीट कराएंगे आपका। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और चैनल पे जो भी चीज़ें अपलोड करी जा रही हैं आप उसको देखिए और पढ़िए, अपनी तैयारी को धार दीजिए। इसी के साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।